बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, शेर अफजल मरवत ने जो कदम उठाया, आईनी अदालत में वो गए कि वज़ीर आला तब्दील किया जाए। जो नया वज़ीर आला सुहेल आफरीदी है वो ठीक नहीं है। अली अमीन गंडापुर को वापस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया जाए। इस मामले पे शेर अफजल मरवत पे ज़्यादा तनकीद हो नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, और इमरान खान पहले ही उनके बारे में बता चुके हैं कि ये आदमी हम में से नहीं है। लिहाजा अगर वो धोखा दे या कोई बात करे तो तहरीक इंसाफ के लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इमरान खान ने भी बता दिया और उनके दिमाग में भी ये बात है कि ये इमरान खान का वफादार नहीं है, ये आदमी धोखा दे सकता है। इमरान खान साहब ने इनको पार्टी से निकाल दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। लेकिन अली अमीन गंडापुर पर बहुत तनकीद हो रही है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने उसके बाद जो एक ट्वीट किया, वो ट्वीट बड़ा अजीब सा है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैंने अपने लीडर इमरान खान के हुक्म के मुताबिक बिला किसी ताख़ीर के अपनी वज़ारत आला के इस्तीफ़े की हदायत पर अमल दरामद करवाकर अपना फ़र्ज़ अदा किया। किसी भी तरह के केस या अदालती कार्रवाई के साथ ना मेरा ताल्लुक़ है और ना मेरा कोई अमल दखल है। अली अमीन गंडापुर, ये उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट कर दिया। इसको आप दो तरह देख सकते हैं। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद क्यों हो रही है इस ट्वीट के बाद? वो इसलिए हो रही है कि शेर अफजल मरवत ने जो नुक्ता उठाया अपने केस में वो ये है कि अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से इमरान खान ने हटाया, और इमरान खान क्योंकि एक नाअहल शख्स हैं और सज़ा याफ्ता शख्स हैं, तो उनके दबाव के ऊपर वज़ीर आला की तब्दीली गैर आइनी और गैर कानूनी है। ये है जी शेर अफजल मरवत का केस। अली अमीन गंडापुर ने अपने इस स्टेटमेंट में इस बात की तौसीक की और इस बात को कंफर्म किया कि वाकई उन्होंने इमरान खान के हुक्म पर ही अपनी वज़ारत आला छोड़ी थी। हालांकि छोड़ी इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर ही थी, लेकिन इस मौका पर अली अमीन गंडापुर साहब ने उस बात को कंफर्म किया। यानी शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान नाअहल है, इमरान खान जो है वो सज़ा याफ्ता है, लिहाजा उनके कहने के ऊपर या उनके दबाव के ऊपर वज़ारत आला में तब्दीली गैर आइनी गैर कानूनी है। ये शेर अफजल का मौक़िफ़ है। तो अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं और वो कहते हैं जी बिल्कुल मैंने उन्हीं के कहने पे छोड़ा था। इसको इस एंगल से देखा जा सकता है। दूसरा ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ये बता रहे हैं कि भी मैंने तो इमरान खान की बात मान ली थी और मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। एक एंगल ये भी है कि अली अमीन, और ये बात वाकई आपको सबको माननी पड़ेगी कि अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त लैतोलाल से काम नहीं लिया था। उनके पास ऑप्शंस भी कम थे, पार्टी उनके खिलाफ हो रही थी, कारकुन उनके खिलाफ हो रहा था, तो वो ज़्यादा देर वहाँ पर टिक नहीं सकते थे। अगर वो ज़बरदस्ती रुकने की कोशिश भी करते तो तहरीक अदम एतमाद आती, वो उसके अंदर फारिग हो जाते। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर साहब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो शेर अफजल मरवत ने कहा, बात तो वही है कि मैंने इस्तीफ़ा इमरान खान साहब के कहने के ऊपर दिया था। तो ये एक तरह से उन्होंने शेर अफजल मरवत की बात की तौसीक कर दी। अब यहां अली अमीन गंडापुर साहब ये भी कह सकते थे कि जी ये दरख्वास्त वापस ली जाए। देखें ना, आप ये वीडियो देखें, जो ताल्लुक शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर का स्टेज पे नज़र आ रहा है, जैसे जफ्फियाँ डाल रहे हैं, मिलकर हाथ उठा रहे हैं, और जिस तरीके से ये अपनी मकबूलियत शो कर रहे हैं, हालांकि उस वक्त दोनों अवाम में मकबूल नहीं थे। ये वो हालात थे जब शेर अफजल मरवत को इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया हुआ था और अली अमीन गंडापुर साहब उनको पार्टी के अंदर रखना चाहते थे। तो ये आपस में देखें किस तरह शेरो शक्कर थे। ये भी एक टाइम था। अब अली अमीन गंडापुर साहब के कोई बुरे ताल्लुकात तो नहीं है शेर अफजल मरवत से, तो वो उन्हें फ़ोन करके कह सकते हैं कि भाई आपने ये क्या किया। आपका एक करीबी दोस्त है, उससे आपका एक बहुत अच्छा ताल्लुक है, और वो आपके हवाले से एक पटिशन डाल देता है आईनी अदालत में और आपको ये पता ही नहीं है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो इस पर जो बात की है बैरिस्टर गौहर ने, जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त, उन्होंने इसे साजिश करार दिया। शेर अफजल की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हटाने की आईनी दरखास्त एक साजिश है, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा। रुकन असम्बली भी हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनकी जानिब से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बहाली की दरखास्त को साजिश करार देते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आला हटाने की इजाज़त सिर्फ बानी चेयरमैन इमरान खान देते हैं और सुहेल आफरीदी उनकी मर्ज़ी से बने हैं, ये फ़ैसला तब्दील नहीं हो सकता। एक तरह से ये भी तौसीक कर रहे हैं। असल में देखें, बड़ा टेक्निकल मामला है। इमरान खान साहब का ये हुक्म था कि वज़ीर आला तब्दील कर दिया जाए, और इमरान खान साहब ने ही फाइनल किया था कि सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाया जाए। ये बात एक हकीकत है।
लेकिन इसी एक नुक्ते को कानूनी जवाब फराहम करके अब इमरान खान साहब क्योंकि नाअहल हैं, वो सजा याफ्ता हैं, जनाब उनके दबाव पे हटाया, लिहाजा वापस बहाल किया जाए। और यहां आईनी अदालत से आप किसी भी बात की तवक्को कर सकते हैं, यहां कुछ भी हो सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है ना, वो दी थी शहजाद अकबर साहब ने। शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि यह साजिश 3 लोगों ने मिलकर बनाई, और आज से कुछ दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने यह सारा भांडा फोड़ा था। चंद दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने एक वीलॉग में यह बताया था कि 3 लोगों की मुलाकात हुई है चक शहजाद के एक फार्म हाउस पे, और उसमें शेर अफजल मरवत, राणा सनाउल्लाह और गंडापुर का उन्होंने नाम लिया था। और ये 1 अप्रैल को उन्होंने कहा था मुलाकात हुई है, उसमें चंद चीज़ें तय पा गई थी, और इस पिटीशन का फाइल करना भी उसी वक्त तय पा गया था जो अब फाइल कर दी गई है। ये शहजाद अकबर साहब ने पहले खबर दे दी थी, कार्रवाई अब हो गई है, मज़ीद तफसीलात आपको मिलती रहेंगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, जिसमें इस वक्त वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हैं, उसके ऊपर मीडिया की तरफ से भी अब यलगार की जा रही है, उसके लिए ज़मीन तंग की जा रही है। वहाँ गंदम की फराहमी बंद कर दी गई है, गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। अचानक से दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं, ड्रोन से भी लोग शहीद हो रहे हैं, मार्टर से भी लोग शहीद हो रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें आप प्लस माइनस करके देखते हैं तो ये एक हुकूमत को मुकम्मल तौर पे नाकाम बनाने की कोशिश है। और आपको पता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन कामों में बड़ी माहिर है, वो हमेशा से यही करते चले आए हैं, और अब वो अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया समेत, और कोशिश करेंगे कि सुहेल आफरीदी अगर बात मानते हैं तो ठीक है, अगर वो कंट्रोल में आ जाते हैं और मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर सुहेल आफरीदी उसी रास्ते पर चलते हैं जो इमरान खान ने बताया हुआ है, तो उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि आईनी नुक्ता नज़र से आईनी अदालत कह दे जी बहाल कर दो अली अमीन गंडापुर को, तो फिर क्या होगा? मैं बताता हूं क्या होगा। फिर यह होगा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर अवाम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, और फिर उनको उतारा जाएगा, और फिर उनकी जगह पे किसी और बंदे को लाया जाएगा। ये यहाँ पे आप इमरान खान के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। आप गवर्नर राज लगा लें, ज़बरदस्ती कर लें, कोई एमरजेंसी नाफिज कर लें, कोई आप गंद मार लें, उसका फ़ायदा इमरान खान को ही होगा। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप ऐसे नाकाम नहीं बना सकते। जब तक इमरान खान जेल के अंदर आपने बंद किया हुआ है, जोर ज़बरदस्ती से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल किया हुआ है, तब तक आप कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर भी वहाँ पर इमरान खान साहब को डीफेम नहीं कर सकते। ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट समझ नहीं रही, लेकिन वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई। आपको पता है इमरान खान साहब का केस अलकादर यूनिवर्सिटी वाला वो चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 1.25 साल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त डाली हुई थी सज़ा मुअत्तल करने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुन ही नहीं रहा था। पहले एक और चीफ जस्टिस थे, फिर ये वाले चीफ जस्टिस भी थे, तो ये दरख्वास्त कोई सुन ही नहीं रहा था।